सबको नमस्कार। आज हम ये दो वर्सेस करेंगे, 102 और 103। रिक्वेस्ट निखिल टू हेल्प मी एज यूजुअल प्लीज। जी सर। वर्स 102 103। वर्स का नाम है कुंडल केसी थेरी बत्तू। पार्ट 1। A rich merchant of Rajgah had a beautiful young daughter. She saw and fell in love with a thief as he was being taken for execution. राजगृह के एक धनी व्यापारी की सुंदर जवान लड़की थी। उसने एक चोर को देखा जिसको दंड देने के लिए या मारने के लिए लिए जा रहे थे, और वो उसके प्रति उसका प्रेम हो गया। She insisted with her parents that she would marry him and no one else. उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उसी चोर से शादी करेगी और किसी से नहीं। The parents finally gave in. After they saw the obstinacy of their daughter, they got him released after bribing the soldier. Parents ने finally अपनी बेटी की जिद को देखा, तो उन्होंने उस चोर को रिश्वत देके जो सैनिक उसको ले जा रहे थे और उस चोर को मुक्त करा दिया। After marriage, the man told his wife to accompany him to a nearby mountain peak to pay obeisance to a deity for his release from the death sentence. शादी के बाद उस चोर ने अपनी पत्नी से, जो उसकी पत्नी बन गई थी, उसको बोला कि आप मेरे साथ पास में ही एक पहाड़ है, उसकी चोटी पर चले, और वहां पर जो वहां के देवता हैं पहाड़ के, वहां पर एक देवता है उस पहाड़ के, एक देवता है, उनको हम प्रणाम करते हैं चल के, क्योंकि उनकी वजह से हमारा ये जो मेरा मृत्यु दंड था उससे मैं बच गया। He also asked her to wear all her jewelry. तो उसने ये भी कहा कि आप अपने सारे गहने आभूषण वगैरह भी पहन लीजिए। On reaching the peak, the girl came to know that he actually planned to kill her and run away with her expensive jewelry. जब वो उसके साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंची, तब जाकर उस लड़की को पता लगा कि एक्चुअल में चोर का जो प्लान है वो है कि उसको मार दे और उसकी सारी जो महंगे जवाहरात वगैरह है उसके साथ वो भाग जाए। She cleverly arranged to hug him and then pushed him down the mountain top. उसने फिर बड़ी चतुराई से उसको गले लगाया और उसको माउंटेन के जो पहाड़ था उससे नीचे की ओर धकेल दिया। Part 2. There was nowhere for her to go now. अब उस लड़की के पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। She left her jewelry there and joined a group of yogis who taught her many shastras. उसने अपनी जवाहरात वहीं पर छोड़ दिए और एक योगियों का, साधु महात्माओं को ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने उसको बहुत सारे शास्त्रों को सिखाया। She became such an expert that no one could engage in a debate with her. और वो इतनी ज्यादा उसमें विशेषज्ञ बन गई कि कोई उसके साथ शास्त्रार्थ नहीं करता था, वाद विवाद नहीं करता था। Once he arrived at a village, Sariputta challenged her and engaged in a debate with her. एक बार वो गांव में पहुंची और सारिपुत्ता ने उसको चैलेंज किया, तो उसको चुनौती दी और उसको वाद विवाद में लगाया। Sariputta answered all her questions, but she could not answer the first question. Sariputta asked, "What is one?" तो सारिपुत्ता ने उसके सारे प्रश्नों का आंसर दिया, लेकिन वो एक प्रश्न का आंसर नहीं दे पाई। व्हाट इज वन नेम? क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें। इसमें एक्चुअली मैंने पढ़ा है, ये वही फ्रॉम द डिसाइपल ऑफ बुद्धा में है ये। सारिपुत्ता ने पूछा था व्हाट इज वन, नेम नहीं था सर। उसमें मैंने जो मुझे याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। व्हाट इज वन, तो वो आंसर नहीं दे पाई थी। उसने कहा था कि अगर मैं बोलती हूँ वन इज गॉड, तो वो समय प्रचलित नहीं था, तो इवेंचुअली वन वाज एक्चुअली न्यूट्रीमेंट, वो बोलना था। हमको बाद में धर सर जब पढ़ाते तो सर ने भी बताया था वन इज न्यूट्रीमेंट। तो व्हाट इज वन, एंड शी कुड नॉट आंसर। ऑन सीकिंग द आंसर फ्रॉम हिम, सारिपुत्ता आस्क्ड हर टू जॉइन द धम्मा. She agreed to be ordained by him. Soon she became an arhat after diligent practice and was named कुंडल केसी थेरी। तो आंसर खोजने से पहले, उसको आंसर बताने से पहले सारिपुत्र ने बोला कि आप हमारे धम्मा को
समझिए, उसको ज्वाइन कीजिए, संघ को ज्वाइन कीजिए। और वो उस बात के लिए राजी हो गई और वो अभ्यास किया। उसके बाद उसने भगवान बुद्ध के धर्म को जानने के बाद और वो अरहंत बनी और उसका नाम रखा गया कुंडल केसरी। Bhikkhus asked Shasta how she could become an arhat with such little instruction. Shasta replied with this words. बाकी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा कि वो इतने थोड़े से इंस्ट्रक्शन आपसे लेकर, सारिपुत्र से लेकर अरहंत कैसे बन गई। तब भगवान बुद्ध ने यह जो आगे पद है उसको बोला। यो चा गाथा सतंभासे अनत्र पद संहिता एकं धम्म पदं श्रेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकंच जेयमत्तानं सावे संगामजुत्तमो। आचार्य बुद्ध रक्षक का जो ट्रांसलेशन है, better than reciting 100 meaningless verses is the reciting of one verse of Dhamma, hearing which one attains peace. हजारों व्यर्थ के पदों को पढ़ने से अच्छा है 100 मतलब 100, 50, 100 व्यर्थ के पदों से बेहतर है कि हम धम्म से जुड़ा हुआ एक पद पढ़े, जिसको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। आचार्य मुनिंदो का है though one may conquer 1,000 times 1,000 men in battle, yet he indeed is the noblest victor who conquers himself. यद्यपि कोई व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को हजारों बार युद्ध में जीत सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा विजय है, विजयी व्यक्ति है, वो वही है जो स्वयं को जीत लेता है। अच्छा सर, ये अभी मेरे को पता है पार्ट 1 पार्ट 2 अपने, अच्छा वो तो स्टोरी होगी, फिर ये दो अलग अलग वर्सेस है, तो ये तो 8 लाइन है। ये हम सुनते ये, अच्छा ये का है और ये नीचे वाला दूसरा है जी। दो स्टोरी कॉमन है दोनों की और वर्सेस दो बोले थे भगवान ने। स्टोरी तो कंटिन्यू हुआ है, कॉमन नहीं है वो तो कंटिन्यू हो गया ना, पहला पार्ट और पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ, वो मैंने आर्टिफिशियली सेग्रीगेट किया उसको अच्छा 2 पार्ट्स में, बट रियली इट इज वन स्टोरी ओनली। और सर जो मैंने बोला वो मैंने मतलब अपनी मेमोरी से बोला कि ऐसा ही था, व्हाट इज वन करके जो पूछा था वो मुझे डिसाइपल ऑफ बुद्ध में मिला। वो मुझे मालूम नहीं था। इट्स गुड दैट यू आर थ्रोइंग सम लाइट ऑन इट। क्या बोला आपने, व्हाट इज वन? तो मतलब सारिपुत्र ने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। उसने इनफैक्ट सारिपुत्र को चैलेंज किया। सारिपुत्र वाज ऑन ऑन हिज वे, तो उसको शास्त्रार्थ करती थी वो हर किसी से। तो उसने सारिपुत्र को एंगेज किया कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। तो पहला ही प्रश्न उससे पूछा, उसने सारिपुत्ता से बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन्होंने आंसर कर दिए। फिर सारिपुत्ता ने केवल प्रश्न एक ही पूछा, व्हाट इज वन, इतना बोल के रुक गए। तो फिर वो व्हाट इज वन को नहीं आंसर कर पाई। व्हाट इज वन, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा था उस पुस्तक में कि प्रोबेबली वो आंसर कर सकती थी गॉड इज वन, लेकिन वो उसको लगा कि इतना सिंपल प्रश्न ये पूछेंगे नहीं और वो मतलब मे भी थोड़ा मेटाफिजिकल लेवल पे चला जाएगा, तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आता। बाद में ये भी लिखा था, उसी पुस्तक में लिखा था बाद में कि पॉसिबली शी शुड हैव आंसर्ड वन इज न्यूट्रीमेंट, क्योंकि हम सबको पोषण की जरूरत होती है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पोषण नहीं चाहिए। तो वो आंसर नहीं कर पाए। तो ये तो उस पुस्तक में लिखा था। फिर आजकल जब हम कभी रात को पढ़ते हैं तो उसमें 1 कितने हैं 2 कितने हैं, तो उसमें भी 1 पे पोषण पर बोला था सर ने, तो आई कुड रिलेट इट, मुझे वो अभी याद So thank you for elaborating this. I couldn't figure that out. Thank you very much. तो ये सर, ये तो स्टोरी और उसका पद हो गया। और अगर इसमें प्रश्न नहीं हो तो एक बार रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो क्योंकि दो सूत्र अलग अलग हैं, तो
दोनों की मैंने अलग अलग रिफ्लेक्शंस लिखी हैं, और अजान मुनिंदो की भी शायद 2 अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं दोनों सत्य के ऊपर। तो थोड़ा लंबा है, बट आई थिंक इफ यू फील, आई थिंक इट्स वर्थवाइल टू रीड। तो पहला हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं जिसमें जो वो धनी व्यापारी की बेटी थी। पहला अच्छा, ये वाला वो तो स्टोरी। बेसिकली इट इज अबाउट द मोर देन द स्टोरी। स्टोरी से भी इंस्पिरेशन देते हैं, बट रियली इट्स व्हाटएवर राइट। फ्रॉम द। तो पहला जो सूत्र है उसका रिफ्लेक्शन, हाउ आवर माइंड स्नेयर्स अस इनटू प्रपंच। कैसे हमारा हमारा खुद का दिमाग हमें प्रपंच में उलझा देता है। इट लाइक्स टू क्रिएट स्टोरी अराउंड एन एक्सपीरियंस विद द पर्पस ऑफ क्लिंगिंग। किसी भी अनुभव के आसपास ये कहानियां बुनने लगता है और उसका उद्देश्य होता है कि उसमें चिपकाव, उस अनुभव से चिपकाव पैदा हो। इट इज नॉट दैट वी क्लिंग डेलिबरेटली। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर उसके चिपकाव करते हैं। इट जस्ट हैपेंस व्हेन आवर माइंड इज नॉट रेस्ट्रेन्ड बाय ट्रेनिंग। ये हो ही जाता है अगर हमारा दिमाग को हमने सही तौर तरीके ट्रेनिंग नहीं दे रखी है। सिमिलरली वी डू नॉट स्टॉप क्लिंगिंग बाय सेइंग इट इज स्टूपिड टू डू सो, लेट मी स्टॉप डूइंग इट। इसी प्रकार हम ये जो हमारे मन में चिपकाव है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते केवल ये कहकर या अपने आप को वर्बली समझाकर। इट इज ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण बात है। इट इज स्टूपिड टू डू सो, लेट मी स्टॉप इट। इसको मुझे रोक देना चाहिए। Once the process start, a million possibilities present themselves. एक बार जब ये विधि शुरू हो जाती है तो मे बी लाखों पॉसिबिलिटीज अपने सामने आ जाती है। परहैप्स ऑन हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, प्रोड्यूसिंग अ ट्रेन ऑफ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। कैसे चीजें गलत जा सकती हैं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारे मन में आने लगती है और एक असुरक्षा की भावना लाने लगती है। ट्रेन उसकी स्टार्ट हो जाती है। वन काम एंड क्लियर थॉट इज ऑल इट टेक्स टू स्टॉप। एक शांत और स्पष्ट विचार चाहिए इस सारे प्रपंच को रोकने के लिए। स्टॉप दिस प्रोसेस। दैट थॉट हैज टू बी अलाइन्ड विद द धम्मा ऑफ अनिच्चा, अनित्ता एंड दुक्खा एंड द फोर नोबल ट्रूथ। और वो जो हमारा विचार है उसको इसके साथ अलाइन होना चाहिए, एक एक उसके साथ जुड़ा, उसकी दिशा में सोचना चाहिए। तो धम्मा की दिशा में जो है अनित्य, अनात्म और दुख, और साथ ही जो 4 नोबल ट्रुथ है उनके साथ सोचना चाहिए उस पर्टिकुलर थॉट को। Once we have mastered this, we empower the mind with the natural ability to let go of the reason for clinging. जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अधिकार जमा लेते हैं इस प्रकार की thinking के ऊपर जो धम्मा के साथ अलाइन है, तो हम अपने दिमाग को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि उसके अंदर एक स्वाभाविक गुण आ जाता है जाने देने, टू लेट गो ऑफ द रीजन फॉर क्लिंगिंग। तृष्णा से चिपकने ना देने वाला रीजन हमारे अंदर पावर आ जाती है। द तन्हा दैट कीप्स अस देयर एंड कीप्स फीडिंग इट विद स्टोरीज। वो तृष्णा, उसको हम गुजर जाने देते हैं, नहीं तो वो तृष्णा हमें उसी प्रपंच में रखती है और नई नई कहानियां बनाती रहती है। दूसरा भी रिफ्लेक्शन में पढ़ देता हूँ। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ mental habit of identifying with victory and defeat, of praise and blame। जो हमारा ये मन की आदत बन गई है, हम अपने आप को एकाकार कर लेते हैं जय पराजय, प्रशंसा तो और कल प्रशंसा से, और जो बुराई हमारी हो रही है तो वो हम उससे हम कैसे बाहर निकले, इन चीजों से एकात्म भाव के साथ स्थापित ना करें। हाउ डू वी ट्रेन अवर माइंड नॉट टू गेट स्टक विद द आइडियाज ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। कैसे हम अपने दिमाग को समझाएं कि हम ये जो हम बेहतर हैं या हम किसी से निम्न हैं, इस तरह के विचारों से वो ना चिपके। इज इट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव भी है क्या? भगवान टीचिंग्स टेल अस दैट ऑल दिस इज linked to out habit of seeing ourselves as a our person. habit, linked to our habit. Okay, linked to our habit of seeing ourselves as persons, of taking delight in pleasant experience and being overcome by unpleasant experience। भगवान
बुद्ध की देशना हमें बताती है कि ये जो भी ऊपर हमने पढ़ा कि हम जय पराजय और प्रशंसा और बुराई से चिपकते हैं, उसका कारण है कि हमारे अंदर एक आदत है कि हम अपने आप को अत्ता भाव से देखते हैं और साथ ही जो अच्छे अनुभव हैं उन उसमें हम डिलाइट लेते हैं, उसमें हम सुख महसूस करते हैं और जो अच्छे अनुभव नहीं है, बुरे अनुभव है, उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, द्वेष अनुभव करते हैं। If we can see through the making of these experiences, pleasant and unpleasant, through the interplay of perception and feelings, we see through the real culprit. अगर हम ये जो अनुभव बना रहा है हमारा मस्तिष्क सुखद और दुखद, उनका जो हम अंतर इंटरेक्शन है जो उनका आपस में, उसको हम देखें कि वो एक्चुअली वो इंटरेक्शन हमारी खुद की धारणाओं पर और हमारे खुद की फीलिंग पर, हमारी भावनाओं का इंटरप्ले ही है। तो तब शायद हम असली जो कल्प्रिट है, असली जो अपराधी है, उसको हम देख पाएँगे इस प्रोसेस के पीछे। Our lifelong habit of identifying with the experiences blind us to their empty and impersonal nature without substance, just, just underlying causes and conditions manifesting themselves and disappearing, arising only to pass away. जो हमारे जीवन भर एक आदत बन गई है कि हम इन अनुभवों के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, उसने हमें अंधा कर दिया है इस सत्य के प्रति द एम्प्टी एंड इम्पर्सनल नेचर, जो अनंता भाव है और जो अनात्म भाव है इन 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 सुख दुख का। विदाउट सब्सटेंस उसमें कोई भी अत्ता नहीं है, उसमें कुछ भी सब्सटेंस नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। जस्ट अंडरलाइंग कॉजेज एंड कंडीशनिंग, केवल अ, उत्पाद व्यय हो रहा है, मैनिफेस्टिंग देमसेल्फ एंड डिसअपियरिंग, अराइजिंग ओनली टू पास अवे। उत्पाद व्यय हो रहा है बिकॉज ऑफ द कारण और उसका प्रभाव, कॉजेज एंड कंडीशंस की वजह से। विक्ट्री ओवर दीज टेंडेंसीज इज द विक्ट्री ओवर पर्सनैलिटी व्यू। अगर हम अपनी इन आदतों पर विजय प्राप्त कर सके तो वो हमारे लिए सक्काय दिट्ठी के ऊपर विजय प्राप्त करना हो जाएगा। दिस इज ओनली विक्ट्री विद, और शायद यही विजय की हमें जरूरत है। इसमें फिर हम अगर आगे बढ़े, किसी को प्रश्न हो तो आप लोग कृपया बता दीजिएगा। अजन मुनिंदो के ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं साथ साथ में। ट्रांसलेशन सॉरी, ट्रांसलेशन जो चाहा था, ठीक है सर, उसका रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। I can still vividly recall on one particular occasion when being tortured by doubt, I sought the support of my teacher Ajahn. अजय मुनिंदो बता रहे हैं कि वो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से एक विशेष ओकेजन को याद कर पाते हैं जब उनके मन में शंका आई थी और उन्होंने अपने कल्याण मित्र जो उनके अध्यापक थे अचांचा, उनका सपोर्ट, उनका सहायता मांगी थी। हिज इनिशियल रिस्पॉन्स वाज एम्पैथी, और जो अचांचा का जो सबसे पहला रिस्पॉन्स था वो था उनके साथ एम्पैथी करना, थोड़ा सा सहानुभूति का भाव रखना। आई हैव बीन देयर, ही सेड क्वाइटली, देन ही फॉलोड ऑन विद। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ जहाँ से आप गुजर रहे हैं। He said quietly, then he followed on with, if something is inherently uncertain and we struggle to make it certain, we are going to suffer. अगर कोई चीज स्वभाव से ही अनिश्चित है और हम उससे निश्चित बनाने के लिए संघर्ष करें, तो हम दुखी तो होने जा रहे हैं। So often it is within simplicity that we find solution to our problems, not with increased complexity. तो स्पष्ट है कि it is often it is within simplicity that we find solution to our problem, not with increased complexity. तो हम बहुत ही सामान्य रूप से, साधारण रूप से धर्मा के अनुसार सोचेंगे तो हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है।
उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की, बहुत ज्यादा मिक्सअप करने की, बहुत ज्यादा सोच विचार करने से नहीं सॉल्यूशन। The Buddha is not suggesting we make simplicity a fixed position. When we encounter complexity, we must meet it as it is. लेकिन बुद्धा हमें ये नहीं बोल रहे कि हमारे को बहुत साधारण हमेशा से बहुत साधारण बन के रहना है, या बहुत साधारण तरीके से ही जीना आना चाहिए। अगर कभी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमारे को आती है लाइफ में, तो फिर हमको जो जैसा है वैसा देखते हुए उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी साक्षी भाव से देखते हुए उसको मीट करना है। This verse brings awareness to any compulsive tendencies that we might have to overly complicate. ये जो वर्स है वो उस to any compulsive tendencies that we might have to overly complicate. ये जो पद है वो हमारी जागरूकता हमारी उन छुपी हुई सुसुप्त प्रवृत्तियों की तरफ लेकर आ रहा है, that might have to overly complicate. सर इसका क्या मतलब है? मतलब वो सुसुप्त प्रवृत्ति जो हमारे अंदर रहती है कि हम किसी भी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। Is it? एसपी सर? हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक। तो सर जो मैंने सिंप्लिसिटी का मैं समझा पा रहा हूँ, या मैं जो जो समझ रहा हूँ वो सही समझ रहा हूँ? ऑफर इट इज विद सिंप्लिसिटी दैट यू फाइंड सॉल्यूशन करता हूँ सामान्य रूप से धर्म के अनुसार सोचते लिए। तो कहने का अर्थ शायद यही है कि सामान्य तरीके से अगर हम सिंप्लिसिटी से सोचें तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम सिंपल होगी। There will be some problems where you have to apply your mind carefully, look at the issues very thoughtfully, and then only the letting go can happen. It may not be that simple in some cases. In some cases, it is simple that you just see the problem entire, how uncertainty is, or what is the nature of its, what is its nature in terms of fundamental properties of Dhamma, and then things become clear. Sometimes you have to meet that emotion that you're feeling, which is very complicated, arising out of many difficult situations, much more carefully, and then only you'll be able to let go. That's the way I understand what he means. Complex चीजों को थोड़ा पेशेंस से देखना पड़ेगा. Basically, patience will be required. सामान्यतः ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन तुरंत जाता है। तो अगला भी मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अगर फिर भी किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। This verse is not an endorsement of violence of anything. जो दूसरा वर्ष है जिसमें कहा गया था कि हजारों व्यक्तियों को हजारों बार विजयी करने से अच्छा है, तो ये किसी तरह का हिंसा को बढ़ाने वाला स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट, इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट व्हिच इज ट्रूली वर्दी। ये केवल इस बात को समझने के लिए है कि असल चीज क्या है जो हमें परस्यू करनी चाहिए। When the ego sees itself as a hero, there are problems. जब अहंकार अपने आप को नायक की तरह देखता है तो वहां पर समस्याएं आती हैं। Dhamma says that none of ego's achievements are partially valuable. Particularly valuable. Okay, particularly valuable. धर्म जो है वो बताता है कि none of ego's achievements are particularly valuable. जो हमारे अहंग भाव है, अहंकार है, उसका कोई भी उपलब्धि का वैल्यू है ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसका हम वैल्यू कर सके। What truly matters is the task of dropping our attachment to and identification with the personality structure. जो असल चीज मुद्दे की बात है वो है कि हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, काय दृष्टि है, उससे हम आसक्ति को ड्रॉप आउट करें, खत्म करें, उसके साथ एकात्म भाव को खत्म करें। If we think we are being spiritual by demonizing ego, we make the task even harder.
और अगर हम ईगो अहंकार को कोई बहुत बड़ा दानव मान लें, उसके प्रति दानव बना के द्वेष जैसा पैदा कर ले और सोचे हम उसके साथ हम आध्यात्मिक बन रहे हैं, तो फिर तो कार्य और भी मुश्किल हो जाने वाला है। सेल्फ मास्टरी इज नॉट सर्व्ड बाय merely judging the unhappy experience of limited being. Self mastery is not served by merely judging the unhappy experience of limited being. खुद पर जो अ, खुद पर अ, खुद पर जो नियंत्रण करना है वो इस प्रकार तो नहीं होगा कि हम जो दुखद संवेदनाएं होती हैं हम सीमित प्राणियों को उनको हम केवल जज करते रहे कि ये दुखद है. इट इज अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग अंटिल वी कम टू सी द वे थिंग्स एक्चुअली आर. ये हमें अन्वेषणा करनी होगी इस बात की जब तक कि हम ये खुद ना देखें कि चीजें एक्चुअल में है कैसी. ईगो हैज इट्स प्लेस. ईगो अहंकार का अपना एक स्थान है. इट इज ए कन्वेंशन और हैबिट ऑफ परसेप्शन दैट हैज ए नेचुरल फंक्शन. ये एक आदत है, ये एक कन्वेंशन है हमारी धारणा का, और जिसका एक प्राकृतिक कार्य होता है. द मिस्टेक वी मेक इज टू अज्यूम दैट इट इज हु एंड व्हाट वी आर. जो समस्या है वो ये है कि जो अहंकार जिसका एक प्राकृतिक फंक्शन है, हम ये मान लेते हैं कि वही हम है. दैट इज हु एंड व्हाट वी आर, जो कि ये अहंकार ही हम है. ये समस्या का बन जाती है. इसमें सर आई लाइक दिस. वी थिंक वी आर बीइंग स्पिरिचुअल बाय डेमोनाइजिंग ईगो. बहुत ही सटल है क्योंकि ये शब्द सर याद हो जाते हैं बस. डेमोनाइजिंग ईगो क्योंकि हमें सिखा दिया जाता है तो हम बोलने तो लगते हैं, उसको बुरा भी बोल लेते हैं, बट एक्चुअली एक टाइम मेक द टास्क हार्ड. तो ये सर के और अनजान मुद्दों की रिफ्लेक्शन है. अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी की कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट? कोशिश करूंगा कल से खुद ही प्रेजेंट करूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं तो पूरी तरह से कर नहीं पाता. एक बार मुझे पिछला वाला स्लाइड दिखा देंगे. आई जस्ट वांट टू रीड, मतलब अपने लिए कुछ देख रहा था. राइट. एक बार सुरेंद्र जी सूत्र दिखाएं. एक्चुअली 2 वर्सेस इकट्ठे लेने से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर रिफ्लेक्शन अलग अलग हो तो, क्योंकि दोनों पदों का भावार्थ अलग है, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन थोड़ी थोड़ी अलग सी हो गई. नॉर्मली जब सर ये कौन सा वक्र चल रहा है? हम लोग किस वक्त में पढ़ रहे हैं सारी चीजें? ये है मैं भूल गया, क्योंकि उससे रिलेटेड ही है सारी हर बार. सहसा वग. सहस्त्रवग. तो इसमें एवरी टाइम इट हैपेंस. कंपैरिजन हो जाता है ना, एक चीज से, एक का बहुत सारी चीजों से. जी जी जी, ये कॉमन थीम है. हजारों व्यर्थ की बातें सुनने से एक धम्म का पद बेहतर. और नीचे है हजारों मनुष्यों को जीतने से एक खुद को जीतना बेहतर. सो 3,000 हो गए है ना. जी
Satam is 100. Satan is 100. वो सहस is 1000. अंडरलाइन थीम मतलब सहस्र है, तो उसी हिसाब से सतम इस बार यूज किया है। नीचे फिर 1000 मनुष्यों को जीतने से बेहतर है खुद को जीत। 1000 वर्ड आता है या बहुत सारा वर्ड आता है कि बहुत सारे पिछली बार हम जब पढ़ा था तब मैं यही पढ़ा था कि बहुत सारी व्यक्ति की बातें सुनने से बेहतर है कि एक बात सुनी जाए। पहला पद तो जो पहले 2 पद थे उनके बिल्कुल सिमिलर ही है। तो वहां पे एक में गाथा था, एक में पद था पदम से, और इस पे धम पदम से। Otherwise, the first 3 pad are exactly similar. Fourth one is about victory over others. गाथा क्या होती है सुरेंद्र प्रसाद जी? Gatha means this verse. Gatha is verse. Say. Pad means something which is written in a prose form, and Gatha which is written in poetry form. That kind of thing. Yes, sir. Yes. वर्ष का सही ट्रांसलेशन यहाँ पर गाथा बन, राइट? जी, गाथा बोलना चाहिए था इसको। हिंदी में लिखेंगे पद जो है धम्म पदं, यानी पद हाँ, जो वो धम्म वैसे भी पद, मतलब पद जो है उसको कहते हैं कि वर्स है। नॉर्मली गाथा तो कहानी कहा जाता है ना, मतलब अभिप्राय ये है कि बहुत सारे पद पढ़ना एक किस्म से कहानी पढ़ना है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि एक धम्म पदंग से धर्म का एक पद पढ़ना और उसको सही तरीके से समझना हमें शांति देता है। जबकि मैंने उल्टा बोल दिया, गाथा इज कहानी एंड पद इज, गाथा इज कहानी और पद इज वर्स। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो वर्स में ही लिखा हो लेकिन वो कहानी की तरह ही है, यदि वो उसका कोई मीनिंग ना निकलता। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। कोई बात। तो अब ये जो तो कहानी तो देते हैं ना राजेंद्र जी, फिर मुझे थोड़ा सा जैसे कहानी वर्स के साथ एक कहानी आती है तो वो कहानी गाथा कहलाएगी कैसे? लाइक नहीं, मेरा मतलब कहने का है कि जो अभिप्राय है जी, अभिप्राय ये है कि उस जमाने की बात हो रही है ना, क्योंकि बहस होती थी लोग एक दूसरे के साथ। जैसे पहले आया हुआ है कि वो लेडी जो आई थी और उसने फिर बातचीत की, तो ये डिबेट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक चलन था उस समय। धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा है वो अपने धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है। और वहां पर क्योंकि सब कुछ पदों में लिखा गया, चाहे आप किसी भी धर्म को उठाइए उस समय जो प्रचलित थे हमारे देश के अंदर, तो सभी वर्सेस में, लेकिन अब उन वर्सेस को समझाने के लिए दे वुड जस्ट उसका ट्रांसलेशन करना, उसकी बातचीत करना, उसको समझाना, इट वुड imply if it is a meaningless thing and you are trying to just explain things in a form of a prose लगा दिया आपने, उसको कहानी की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि वो एक धर्म का एक पद जो है, एक ही वर्स is sufficient to explain what is the content and what is implied, rather than reciting so many hundreds of them and which are meaningless. So that is what basically. That used to be the position at that time. And because she was debating with Sariput, and naturally, he being a master, he asked her only one question. That is what it used to be. I think your explanation is particularly useful for the name of this Vagga. इस वग का जो नाम है ना, सहस्र वग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो कह रहे हो उसका सही मतलब यही है कि धर्म का एक पद बस 1000 व्यर्थ किया 1000 बातों से बेहतर है। अब वो मुनंदो जी का जो ट्रांसलेशन पहले वर्ष का है ना, उसको थोड़ा खोलिए आप।
इसमें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, जो मुनंदा जी का ट्रांसलेशन था ना, आगे आगे आज का हाँ जी, आज का ये यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने हाँ एकंच जेयम तानं सवे संगाम जुत्तमो। नहीं, इनका ट्रांसलेशन जो आगे जो उन्होंने डिटेल में ट्रांसलेशन, वो यू मीन रिफ्लेक्शन? हाँ सॉरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, हाँ सॉरी जी जी। इसको उस सूत्र के साथ जरा जोड़ करके समझाइए, कुछ समझ नहीं बेसिकली आया। वो ये कह रहे हैं कि what truly matters is the task of dropping our attachment to and identification with the personality structure. So victory over self को explain कर रहे हैं कि वो ईगो को ड्रॉप करने वाली बात नहीं है, बट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर से दूर रहने की जरूरत है। ईगो एक नेचुरल उसकी प्रक्रिया है जो कि कन्वेंशनल लेवल पे यूजफुल है, लेकिन उसके साथ आइडेंटिफाई करके हम अटैचमेंट पैदा करते हैं और अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, वही पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बन जाता है। ईगो का तो उन्होंने 103 में कहा ना, जो 102 के लिए उन्होंने कहा है। अच्छा, 102 वाला 102 के लिए जो उन्होंने कहा है ना, जिसमें उन्होंने, मैं उस वर्ष के साथ इसको सोच रहा था कैसे लिंक करूं, तो ये तो जो मुझे समझ में आया, जो जान साहब के पास गए तो उन्होंने उनको सिर्फ यही समझाया, look, I have been there, and then he followed on with, if something is inherently uncertain and we struggle to make it certain, we are going to suffer. तो बेसिकली बाद में उन्होंने ये समझाया नीचे वाले लाइंस में कि हम unnecessarily मैटर्स को कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। they are very, sometimes they are simple, so we should keep them simple and just see the solution through the simplicity. Of course sometimes things are not that simple, then we have to apply ourselves. तो बेसिकली वही बात होगी कि एक सिंपल थॉट कैन हेल्प अस resolve our problems many times rather than getting into prapanch. That's the way that I interpret it. और इसमें वही बात है कि उन्होंने देखिए एक ही बात बोली, आई हैव बीन देयर, Yes. इतनी सी बात बोल के उनकी क्लैरिटी बढ़ा दी। तो वही वाली बात हो गई कि उन्होंने व्यर्थ की बातें ज्यादा नहीं बोल के छोटा सा बोल के भी उनको क्लैरिटी दे दी। ये भी मैं नहीं, दूसरी बात अनसर्टेनिटी बोली ना कि एवरीथिंग इज अनसर्टेन, सो एवरीथिंग कैन हैपन। डोंट try to make things certain. They should happen only the way I would like them to happen. वो तो जरूरी नहीं है ना, वो तो अगर हम चाहेंगे तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग सफरिंग फॉर आवरसेल्व्स। जो मैं समझी हूँ वो ये कि शायद जो भी उनको उस वक्त उनको जो भी प्रॉब्लम इनकाउंटर हुई थी, वो हो सकता है बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन even if that problem is big enough, then also if we see things as it is, it will simplify things. So जैसा वर्ड्स में बोला गया कि एक शायद एक वर्ड ही बहुत कुछ एक वर्ड से हो जाएगी, उसी तरह शायद इसको भी, that's what I can make out. Basically he's saying कि as it is देखने से, even if complexity is there, then also it will simplify. Similarly जो वर्ड्स में बोला गया कि 1000 से शब्द बोलने से बेहतर है कि एक वर्ड्स भी बोल दिया जाए। तो एक्चुअली द लास्ट लाइन इसी में खुद को भी, सॉरी, जो लास्ट लाइन लिखी है ना उसको देखिए, वो काफी क्लियर कर देती है। मतलब वो दोनों बातें, सुरेंद्र जी सॉरी मैं बीच में आपको बोल पड़ा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। लास्ट लाइन बोलती है ना, दिस वर्स ब्रिंग्स अवेयरनेस
to any compulsive tendencies that we might have to overly complicate. I think that's basically the essence of it. मैंने इसी भाव को शायद प्रपंच की मैं ये कह रहा था कि जैसे ऊपर इन्होंने लिखा कि often it is within simplicity that we find solutions to our problem. एक तो ये भी कह दिया और साथ में ये भी कह दिया कि Buddha is not suggesting we make simplicity a fixed position. So what it is basically, for understanding Dhamma, one has to be very flexible. है? जी जी बहुत गुड बात है सर, थैंक यू। एक समय काफी हो गया है जी। हैंड इट ओवर टू पूनम जी। जी, so we can sit till 6:55. अगर हमारे पास कोई प्रश्न हो तो फिर हम पूछ सकते हैं दोबारा से, otherwise we'll do closing.